साथियों नमस्कार। थायराइड संबंधी विकार और आयुर्वेद पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में आपको ये बताया कि खाना खूब चबाकर खाएं और इससे इस साधारण से प्रयोग से आपको अनेक प्रकार के थायराइड संबंधी विकारों से मुक्ति मिलती है। साथियों आज मैं शुरू कर रहा हूँ कि हमें थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों को कैसा आटा सेवन करना चाहिए। तो इससे पीड़ित लोगों को ज्वार और बाजरे के आटे से बनी हुई रोटियों का सेवन करना चाहिए और इसके लिए 10 किलोग्राम गेहूं के आटे में 2 किलोग्राम गेहूं का आटा और 10 किलोग्राम गेहूं का आटा लें। उसमें 2 किलोग्राम ज्वार का आटा और 2 किलोग्राम बाजरे का आटा मिला लें। ये बाजार में मिल जाता है और इससे बनी हुई रोटियों का आप सेवन करें। आपको इससे थायराइड के रुग्णाओं को बहुत चमत्कारिक लाभ मिलता है। आंवले का चूर्ण थायराइड के रुग्णाओं को या रोगियों को हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ितों को आंवले का पाउडर 1 चम्मच 2 चम्मच शुद्ध शहद में मिलाकर सुबह शाम भूखे पेट सेवन करना चाहिए। इससे बहुत अच्छे परिणाम आते हैं और थायराइड से पीड़ितों का वजन नहीं बढ़ता और वजन बढ़ा हुआ है तो धीरे धीरे वो घटने लग जाता है और शरीर संतुलित हो जाता है। और आंवला तनाव को दूर करने के लिए भी बहुत मशहूर है और तनाव के कारण जो 20 रोग पैदा होते हैं ना उनमें थायराइड भी है और थायराइड जो है उसको आंवला कंट्रोल करता है। आयुर्वेद ये कहता है कि जो नित आंवला खात है प्रात पियत है पानी, कबहू न मिली है वैद राजसों कबहू न जात जवानी। अर्थ समझ गए आप? जो नित्य आंवला खाता है और सुबह पानी पीता है बिस्तर से उठ के, उसको कभी वैद्य और डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती और उसकी जवानी स्थिर बनी रहती है, वो चिर युवा बना रहता है। करके देखिए, बुजुर्गों की बात है, आयुर्वेद की बात है, हमारी संस्कृति की बात है, हमारी कल्चर की बात है। तो आप क्या करें, आंवला नित्य सेवन करें और हल्दी की चाय का सेवन करना चाहिए। जो थायराइड से पीड़ित हैं उनको हल्दी की चाय, क्यों, हल्दी हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए मशहूर है। हल्दी कैंसर तक से बचाती है। हमारे आचार्य भाव मिश्र हुए, उन्होंने कहा हरिद्रा तूरा से तिक्ता रूख शोषणा विष कुष्ठ मुक्त मेह कंडू व्रणान हंती देह वर्ण विधायिनी विशोधनी त्रिमिहरा पीनस आरुचि नाशिनी। बहुत अद्भुत है। संस्कृत वाङ्मय में जो जानकारी दी है ना, 3 पंक्तियों के श्लोक में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तो हल्दी इतनी सारी बीमारियों को ठीक करती है, हमारी डायबिटीज को ठीक करती है, खारिश को ठीक करती है, जख्म को भरती है, अंदरूनी जख्म को भरती है, अल्सर को भरती है, गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करती है, पुराने जुकाम को ठीक करती है, पेट के कीड़ों को मारती है और हमारे जो है शरीर के रंग को निखारती है और पुरानी से पुरानी जुकाम को नष्ट करती है। इस प्रकार से हल्दी का सेवन करें। ज्वार का सेवन करना चाहिए। ज्वार का मतलब हुआ ग्रेट मिलेट। आयुर्वेद में ज्वार की बड़ी महिमा बताई है। उसको यावनाल कहा है, यावनालो हिमय स्वादु लोहित श्लेष में पित्त जित अवृक्षस्तुबर और वृक्ष क्लेधरित कथितो लघु भाव मिश्र जी लिख के गए हैं। उन्होंने कहा, आचार्य भाव मिश्र जी ने, कि ये रूखा होने के कारण ये शरीर को जो है वजन घटाता है और थायराइड के रोगियों को बहुत लाभ देता है। और इसके अलावा तो इसमें क्या है, बाजरे का सेवन जो है, बाजरा पर्ल मिलेट जो है ये रूखा होता है, ये भी इसलिए लाभ देता है थायराइड के पेशेंट्स को। और कैल्शियम की कमी यदि किसी थायराइड के रोगी को है तो उसको क्या करना चाहिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि सेवन करें। उनमें लहसुन, अखरोट, नारियल, अंजीर, चुकंदर, पालक, टमाटर, गाजर, आंवला और दही और सेंधा नमक, इनका सेवन करना चाहिए। कैल्शियम बहुत होता है, सेंधा नमक बहुत अच्छा है। सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए थायराइड के रोगियों को अनिवार्य रूप से। और किसी यदि विटामिन डी की कमी से कोई पीड़ित है, टेस्ट कराते हैं उसमें विटामिन डी कम आता है तो क्या सेवन करना है, मशरूम, मखाना, सिंगाड़े का आटा, संतरे का जूस, ब्रेड, दालें, दूध, पनीर, चीज़ और सोया मिल्क, इन चीज़ों में विटामिन डी मिलती है। तो इनका सेवन थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए और इसका मखाना बहुत लाभकारी, मखाने का सेवन करें। मैं एक प्रयोग आसान बताता हूँ। अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम ले लें, मिल जाएगा बाजार में। इसमें प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम और मुक्ता पिष्टी 10 ग्राम मिलाकर रख लें। अब इस मिश्रण में से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम को दूध के साथ इसका सेवन करें। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, बहुत अद्भुत इसके परिणाम आते हैं, आप करके देखें। इसी प्रकार से दाना मेथी और 100 ग्राम और धनिया दाना दोनों को बारीक पीस लें और इसको जो है पीस करके बारीक किसी डिब्बे में रख लें और रात को समय 2 चम्मच भर मात्रा में इस मिश्रण को रात को पानी में भिगो देना है। 1 गिलास पानी में, आप मिट्टी के कुल्हड़ में भिगो दें तो ज़्यादा अच्छा है। सवेरे खाली पेट इस पानी को अच्छे तरह मत छान करके, इसको छानना भी नहीं है, उसको पी लें और चबा कर खा लें मेथी और धनिया को। अद्भुत परिणाम आएगा। ऐसे पेशेंट का, थायराइड के पेशेंट का वजन तेजी से घटाता है ये प्रयोग। और सेवनीय औषधियाँ, आप यहाँ पर मैं बात बता दूँ कि साथ साथ सेवन नहीं करनी चाहिए एलोपैथी और आयुर्वेदिक औषधियाँ। बिल्कुल नई बात सुनने को मिलेगी आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि सामान्य तौर पर एलोपैथी और आयुर्वेद की दवाइयों को एक साथ सेवन करने से बचना चाहिए। वस्तुतः हर्बल कही जाने वाली आयुर्वेदिक औषधियाँ जीन्स तक असर डालती हैं।
इसको ऐसे नहीं समझे कि आयुर्वेदिक कुछ भी खा लिया आपने, असर नहीं किया, जींस तक और जड़ी बूटियों का मानव शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए इनका एक साथ लेना खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में रोगी को चरम हानि भी पहुंच सकती है। और एक रिसर्च हुआ, उसमें ये पता लगा कि तुलसी और ग्रीन टी का सेवन यदि एलोपैथिक औषधियों के साथ किया जाता है तो ये शरीर के लिए हानिप्रद हो जाते हैं। तो बहुत सावधानी चाहिए, आप इसमें सावधानी रखें। और एक और रसायन चूर्ण का प्रयोग बताता हूँ। रसायन चूर्ण बताया कि उसमें आंवला, गोखरू और गिलोय तीनों को 100 ग्राम मात्रा में ले लें और बारीक पीस करके इसका चूर्ण तैयार कर लें। तीनों को एक साथ मिला करके और 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सवेरे शाम भूखे पेट सेवन करने से भी हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों को बहुत लाभ मिलता है। शास्त्र में लिखा है, इसको रसायन चूर्ण कहता है। इसका नाम है रसायन चूर्ण। गिलोय, आंवला और गोखरू तीनों पंसारियों के यहाँ सुलभ है। और शास्त्र कह रहा है, अमृतामलक त्रिकंटका नाम हविषा शर्करिया निषेवणेन अजरा अमृता अपार वीर्या अलकेशा अदिते सुता बभूवे। बहुत सुंदर श्लोक है, वैद्य जीवन पंचम विलास से मैंने लिया है। और इसका सेवन करने से आप रसायन गुण प्राप्त होते हैं। रसायनम च तद्गेयम यद जरा व्याधि नाशनम। रसायन उसे कहते हैं जो बुढ़ापा और बीमारी से आपके शरीर की रक्षा करता है, आप चिर युवा बने रह सकते हैं। आंवला, गोखरू और गिलोय के इस साधारण दिखने वाले प्रयोग से और मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव से भी आपको इससे मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार से आप जो है एक और प्रयोग कर सकते हैं। कुछ महिलाएं आती हैं जिनको सूजन और मोटापा, वो शिकायत करती है कि थायराइड से पीड़ित है, सूजन और मोटापा। उसमें क्या करना, तो महिलाएं क्या होता है कि मोटापा क्यों बढ़ता है, महिलाएं चिंतित अवस्था में अधिक भोजन ग्रहण करती हैं और पुरुष खुश होने पर ज़्यादा भोजन खाते हैं, तो इससे उनका वजन बढ़ जाता है। इसलिए चिंता नहीं करनी है, चिंता बिल्कुल नहीं करें। रोग है तो रोग को काटने का प्रयास करें ज्ञान से। हमें ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। सबको ये बीमारी सबको होती है, कुछ भी होता है, कष्ट सबको होते हैं। तो कहा है, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। और चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। और अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। चलो, ये प्रसंग था, मैंने आपको निवेदन कर दिया। तो वजन बहुत बढ़ जाता है, उसके लिए मैं एक आसान प्रयोग बता रहा हूँ। मोटापा घटाने के लिए एक काढ़ा बनाइए, उसमें आप दशमूल काढ़ा लीजिए 50 ग्राम, बाजार में मिल जाएगा। दशमूल क्वाथ नाम से हरी काष्ठ औषधियाँ हैं 50 ग्राम, दाना मेथी 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, और इसमें आप अजवाइन 50 ग्राम ले लें, और भुना हुआ जीरा 50 ग्राम, और मीठी सौंफ 50 ग्राम, चपटी सौंफ पंसारी की मिल जाती है 50 ग्राम, और करी पत्ता 50 ग्राम। इन सबको मिला करके बारीक चूर्ण तैयार कर लें और किसी डिब्बे में सुरक्षित रख लें। और आप इसको क्या करना है, काढ़े की तरह आपको इसको पकाना है। 2 गिलास पानी में 1 चम्मच ये मिश्रण मिलाएं और इसको धीमी आग पर पकाएं। जब ये आधा गिलास बचे, यानी 1/4 बचे, 2 गिलास का 1/4 हिस्सा बचे, तो इसको आप हल्का हल्का कोसा सुहाता हुआ इसको पीना है। इसमें आप स्वाद के लिए थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं और आप इसका नियमित सेवन करें। इससे आपके सूजन और आपके वजन को आश्चर्यजनक रूप से वजन घटने लगेगा। लेकिन किनको सेवन नहीं करना है, गर्भवती महिलाओं और जिनकी प्रकृति पित्त प्रकृति है, उनके लिए इस काढ़े का सेवन निषेध है। अब हम इस बात को बता देते हैं कि थायराइड के कारण जो महिलाओं को, माताओं बहनों को आर्तव महावारी संबंधी विकार पैदा होते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे महावारी कम आती है, कईयों को दर्दपूर्ण होती है, कईयों को अनियमित होती है, रेगुलर होती है, तो रात को सोने से पहले 1 गिलास उबले हुए दूध में चुटकी भर हल्दी का पाउडर मिलाकर पीना शुरू कर दें। हल्दी के कैप्सूल या टैबलेट भी खा सकते हैं। इन प्रयोग से और भी यदि अच्छे लाभ चाहिए आपको, तो शाम को 7 बजे बाद नमक का सेवन बंद कर दें। और ऐसे रुग्णाओं को समय पर खाना खाना चाहिए। शाम को, रात्रि में भोजन निषेध है। रात्रि भोजन ऐसी रुग्णाओं के लिए, रोगियों के लिए निषेध है जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जो थायराइड से पीड़ित है। तो इसमें इसके अलावा हमें ध्यान रखना है, जिनको पेनफुल महावारी है, जिनको कष्ट आर्तव है, और तो उनको क्या करना है, इसमें एक चीज़ देखने की है कि उन लोगों को मेथी, कलौंजी, अजवाइन और हालू के भी बीज, इनका चातुर्बीज चूर्ण का इनका सेवन करना चाहिए। मिलाकर के बराबर 50-50 ग्राम लेकर के पीस कर रख लें। मेथी का चंद्रचूरस्य काला जाजी यवानिका एतत् चतुष्टयम युक्तम चतुर्बीजम इति स्मृतम। इसको चतुर्बीज कहा है शास्त्रों में, आयुर्वेद में इसको चतुर्बीज कहा है। और इससे क्या होगा, इससे भी बहुत लाभ होगा। पेनफुल यदि पीरियड्स आ रहे हैं तो उसमें बहुत आराम, महावारी में बहुत आराम मिलता है। और करके देख लीजिए, 2-3 महीने निरंतर सेवन करने से पेनफुल महावारी के लक्षणों में आश्चर्यजनक रूप से उस पर विराम लग जाता है। और सुबह भूखे पेट और दोपहर में नारियल पानी पीते रहने से भी
कई बार माहवारी बंद हो जाती है, वो फिर से शुरू हो जाती है इनका नारियल पानी का सेवन करने से। और अकेली कलौंजी का सेवन करने से भी बंद हुई माहवारी खुल जाती है, पेट दर्द में भी आराम मिलता है और पेशाब खुलकर आता है। और यदि किसी को हैवी ब्लीडिंग है तो पुष्यानुक चूर्ण है आयुर्वेद का, मकर ध्वज है, त्रिभंग भस्म है, कहरवा पिष्टी है, मुक्ता पिष्टी है, पुनर्नमा मंडूर है, वसंत कुसुमाकर रस है, इनका सेवन किया जा सकता है किसी वैद्य के परामर्श से। और हमें ये ध्यान रखना है कि अशोकारिष्ट, एक विशेष प्रयोग में बताऊंगा, अशोकारिष्ट का सेवन शुरू करें। और अशोकारिष्ट को कैसे लेना है? महिलाओं की माहवारी ठीक करने के लिए सुबह की चाय को छोड़कर चाय की जगह पहले अशोकारिष्ट 4 चम्मच, है ना, और इसमें 3 चम्मच पानी मिलाकर सुबह और शाम 6 महीने तक नियमित सेवन करें। और माहवारी के दिनों में ये बंद रखना है और माहवारी निबट जाने पर फिर इसे शुरू कर दें। इस प्रकार से एक और विशेष बात ये मैं बताऊंगा आपके लिए, बहुत अच्छी टिप दे रहा हूँ कि त्रिफला और त्रिकटु, त्रिफला का मतलब हरड़ बेहड़ा आंवला, त्रिकटु का मतलब है सौंठ काली मिर्च और पीपल, इनका सेवन करने से आप थायराइड के रोगियों को चमत्कारिक लाभ मिलता है। हार्मोनल असंतुलन दूर होने लगता है, वजन घटने लगता है और बहुत सारे लाभ मिलते हैं। कैल्शियम आयरन की कमी दूर होती है और इस प्रकार से इसका सेवन हमें अनिवार्य रूप से करना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। आरोग्य वर्धिनी वटी आयुर्वेद की है, वो भी बहुत अच्छी काम करती है क्योंकि अग्नि को बढ़ाती है। इस प्रकार से हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो क्या करना है? पंचकोल चूर्ण मिल जाता है बाजार में, पंचकोल और त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम मात्रा में मिला लीजिए, किसी डिब्बे में रख लीजिए, 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम इसका पाउडर सेवन करें। वजन को घटाता है, शरीर में सोजिश को खत्म करता है और इस प्रकार से बहुत लाभ देता है। आप इसका पंचकोल चूर्ण का और इसका सेवन कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है? एक है हाइपोथायराइडिज्म। यहाँ तो हमने बात की हाइपरथायराइडिज्म, हम हाइपोथायराइडिज्म की अभी बात कर रहे हैं जिसमें TSH बढ़ता है। तो एक बात विशेष बताना चाहूँगा, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि ऐसे रोगियों को कांचनार गूगल का सेवन नहीं कराना चाहिए क्योंकि इससे TSH बढ़ता है। गूगल किसको नहीं देना चाहिए? ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गूगल के सेवन के दौरान बहुत परहेज रखना जरूरी है। इसलिए ज्ञानी वैद्य और विद्वान वैद्यों का हजारों वर्षों से सम्मान होता आ रहा है कि अब इसमें परहेज भी रखना है। यदि आप गूगल का सेवन कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ें आप बिल्कुल जो है ध्यान रखें कि अम्लम तीक्ष्णम अजीर्णम च व्यवायम श्रम अमात्पम मध्यम रोशन त्यजेत सम्यक गुणार्थी पुर सेवक है। गूगल का सेवन कर रहे हैं, कांचना गूगल का, तो क्या करना है कि खटाई बंद रखनी है, तीखी चीज़ें, चाय कॉफ़ी बंद कर दी, इंडाइजेशन नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा परिश्रम से बचना चाहिए, धूप से बचना चाहिए, शराब से बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बात की हाइपोथायराइडिज्म की। और हाइपरथायराइडिज्म में आपको एक प्रयोग, आसान प्रयोग बताता हूँ मैं। हमें कहा है कि शंख पुष्प का चूर्ण ले लीजिए 50 ग्राम और मुलेठी का चूर्ण 50 ग्राम और इसमें गिलोय का चूर्ण 50 ग्राम और इसमें जो है गिलोय, मुलेठी, ब्राह्मी और शंखपुष्पी 4 का चूर्ण बराबर मात्रा में लेकर के इसका सेवन आप 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम शुरू करें। हाइपरथायराइडिज्म के रोगियों को 3 महीनों के अंदर चमत्कारिक लाभ मिलता है, मेरा अचूक नुस्खा है। इसके अलावा एक यूनानी औषधि है खमीरा, मरवारीद और आंवले का मुरब्बा, इनका भी साथ में सेवन कराते रहें। आप इनसे निश्चित रूप से आपको थायराइड के रोगों को बहुत स्वास्थ्य लाभ मिलता है और आप निरंतर इसका सेवन करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।